तुमने कभी सोचा है कि शादी एक ट्रैप कैसे बन जाती है? नहीं, मैं रोमांस की बात नहीं कर रहा। मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जब तुम समझ जाते हो कि तुमने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने के लिए था, अपनी एक्चुअल चॉइस नहीं थी। जब घर वाले प्रेशर डाल रहे होते हैं, जब सोसाइटी जज कर रही होती है, जब तुम्हारे फ्रेंड्स ऑलरेडी सेटल हो चुके होते हैं, तब तुम एक ऐसे डिसीजन में फंस जाते हो जो तुम्हारा नहीं था। क्या तुम्हें भी लगता है कि शादी सिर्फ एक उम्र पे करनी पड़ती है? क्या तुम्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी एक्चुअल रेडीनेस से? यही है वो ट्रैप जिसमें कॉमन लोग फंस जाते हैं। और ये ट्रैप सिर्फ शादी तक लिमिटेड नहीं है, ये हर उस डिसीजन में है जो तुम अपनी मर्जी से नहीं, प्रेशर में लेते हो। कॉमन आदमी सोचता है शादी एक सोशल ऑब्लिगेशन है, उम्र हो गई, लोग क्या कहेंगे, घर वाले परेशान हैं, तो बस कर लो। वो देखता है अपने आसपास के लोगों को, उसका दोस्त शादी कर चुका है, उसका भाई सेटल हो गया है, सोसाइटी पूछ रही है कब करोगे, तो वो डिसीजन ले लेता है बिना सोचे। फिर साल भर बाद रियलाइज होता है कि वो रेडी नहीं था, ना फाइनेंशियली, ना मेंटली, ना इमोशनली, और अब वो फंस गया है एक जिम्मेदारी में जिसके लिए वो तैयार नहीं था। कॉमन मैन पैनिक में डिसीजन लेता है। वो सोचता है कि अगर अभी नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। वो सोचता है कि लोग जज कर रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। वो अपनी इंटरनल स्टेट को इग्नोर करता है और एक्सटर्नल प्रेशर को प्रायोरिटी देता है। ये वीकनेस है, क्योंकि जब तुम एक्सटर्नल प्रेशर से डिसीजन लेते हो, तुम अपना कंट्रोल खो देते हो। फिर तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं रहती, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की हो जाती है। एक रूलर कभी ऐसा नहीं करता। रूलर सोचता है, क्या मैं इस जिम्मेदारी के लिए रेडी हूं? वो पहले अपनी रेडीनेस चेक करता है। वो समझता है कि शादी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, एक इमोशनल इंपल्स नहीं। वो देखता है, क्या मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूं? क्या मैं इमोशनली मैच्योर हूं? क्या मैं एक्चुअली एक पार्टनर को सपोर्ट कर सकता हूं? अगर आंसर नहीं है तो वो वेट करता है। वो सोसाइटी की चिंता नहीं करता, वो अपनी प्रेपरेशन की चिंता करता है। रूलर रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। जब घर वाले प्रेशर डालते हैं, वो चुप रहता है, इमोशनल नहीं होता। वो समझता है कि प्रेशर टेम्पररी है लेकिन डिसीजन परमानेंट। वो अपने इमोशंस को सेटल होने देता है, फिर सोचता है क्लियरली। अब समझो कैसे पुराने रूलर्स ये सोचते थे। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम का एम्परर था, उसने लिखा है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे मन पर है, बाहर की चीजों पर नहीं। ये समझो, तुम्हें ताकत मिलेगी। देखो, मार्कस कहता है कि तुम बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स, तुम्हारा डिसीजन, ये तुम्हारे हाथ में है। जब घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, तुम सोसाइटी को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हो। तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं प्रेशर में डिसीजन नहीं लूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर वालों को इग्नोर करो या उनकी बात ना सुनो। इसका मतलब है कि तुम उनकी बात सुनो, समझो, लेकिन फाइनल डिसीजन अपनी रेडीनेस के बेसिस पर लो, उनकी एंजाइटी के बेसिस पर नहीं। एक एग्जाम्पल लो, तुम्हारे घर में सब कह रहे हैं कि अब शादी कर लो, उम्र निकल रही है। कॉमन माइंडसेट क्या होगी? वो प्रेशर में आ जाएगा, सोचेगा कि हाँ सही कह रहे हैं, कर लेता हूं। लेकिन रूलर माइंडसेट क्या होगी? वो सोचेगा, मैं फाइनेंशियली कहाँ हूं, मेरे करियर गोल्स क्या हैं, क्या मैं इमोशनली एक रिलेशनशिप हैंडल कर सकता हूं, क्या मैं एक्चुअली शादी के लिए रेडी हूं या सिर्फ प्रेशर खत्म करने के लिए कर रहा हूं। रूलर अपनी इंटरनल स्टेट को प्रायोरिटी देता है। वो समझता है कि अगर वो रेडी नहीं है तो वो ना अपने लिए सही डिसीजन ले पाएगा, ना अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए। और अगर तुमने गलत टाइम पे डिसीजन ले लिया तो सफर तुम करोगे, सोसाइटी नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी पूरी लाइफ सेल्फ कंट्रोल सिखाया। वो एम्परर था, लेकिन उसने कभी पावर का गलत यूज नहीं किया। उसने हमेशा पहले अपने इमोशंस को चेक किया, फिर डिसीजन लिया। शादी भी वैसे ही है। ये एक डिसीजन है जिसमें तुम्हें काम रहना पड़ेगा, इमोशनल नहीं होना पड़ेगा। अब एक और रूलर फिलॉसफर को समझो, चाणक्य। उसने अर्थशास्त्र में लिखा है, बिफोर यू स्टार्ट सम वर्क, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस। Why am I doing it?
what the results might be? Will I be successful? Only when you think deeply and find satisfactory answers to these questions, go ahead. काम शुरू करने से पहले 3 सवाल पूछो। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? रिजल्ट्स क्या होंगे? क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा? जब इन तीनों का सैटिस्फैक्ट्री जवाब मिल जाए, तब आगे बढ़ो। चाणक्य कहता है कि हर बड़े डिसीजन से पहले तुम्हें क्लियरली सोचना पड़ेगा। और शादी से बड़ा डिसीजन क्या है? कॉमन आदमी सोचता है कि शादी तो सब करते हैं तो मैं भी कर लेता हूं, लेकिन रूलर सोचता है, मैं शादी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रेडी हूं या क्योंकि प्रेशर है? रिजल्ट्स क्या होंगे? अगर मेरी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा? नहीं, क्योंकि मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूं, पार्टनर को कैसे सपोर्ट करूंगा? चाणक्य कहता है कि प्रेपरेशन के बिना कोई भी काम शुरू मत करो। शादी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली। तब जाके तुम्हें स्टेबिलिटी मिलेगी। समझो, रूलर्स हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो देखते हैं कि 5 साल बाद सिचुएशन क्या होगी। कॉमन लोग बस अभी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। घर वाले बोल रहे हैं तो कर दिया, लेकिन 2 साल बाद प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं क्योंकि फाउंडेशन ही वीक था। अब एक तीसरे फिलोसोफर को समझो, सन त्सू, जो एक जनरल था और उसने आर्ट ऑफ वॉर लिखा। उसने कहा, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। लड़ाई की सबसे बड़ी कला है बिना लड़े जीतना। सन त्सू कहता है कि अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम्हें हर बैटल नहीं लड़नी पड़ती, तुम्हें बस स्ट्रेटेजिक होना पड़ता है। शादी के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या है? जब घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, तुम्हें उनसे फाइट नहीं करनी है, तुम्हें एंगल में जवाब नहीं देना है, तुम्हें कामली, रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखनी है। एक एग्जाम्पल लो, घर वाले बोल रहे हैं कि अब शादी कर लो। कॉमन आदमी क्या करेगा? वो प्रेशर में आ जाएगा, सोचेगा कि हाँ सही कह रहे हैं, कर लेता हूं। लेकिन रूलर माइंडसेट क्या होगी? वो सोचेगा, मैं फाइनेंशियली कहाँ हूं, मेरे करियर गोल्स क्या हैं, क्या मैं इमोशनली एक रिलेशनशिप हैंडल कर सकता हूं, क्या मैं एक्चुअली शादी के लिए रेडी हूं या सिर्फ प्रेशर खत्म करने के लिए कर रहा हूं। रूलर अपनी इंटरनल स्टेट को प्रायोरिटी देता है। वो समझता है कि अगर वो रेडी नहीं है तो वो ना अपने लिए सही डिसीजन ले पाएगा, ना अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए। और अगर तुमने गलत टाइम पे डिसीजन ले लिया तो सफर तुम करोगे, सोसाइटी नहीं। संत सू ने कहा है कि अगर तुम अपनी पोजीशन क्लियरली समझते हो तो तुम्हें किसी से लड़ना नहीं पड़ता, तुम्हें बस काम रहना पड़ता है और अपनी बात क्लियरली रखनी पड़ती है। यही रूलर का तरीका है। अब इन तीनों फिलॉसफीज से कुछ प्रैक्टिकल रूल्स बनाते हैं जो तुम अपनी लाइफ में लगा सकते हो। पहला रूल, रूलर्स कभी एक्सटर्नल प्रेशर में डिसीजन नहीं लेते। तुम्हें समझना पड़ेगा कि प्रेशर टेम्पररी है, डिसीजन परमानेंट। अगर तुम आज किसी की बात सुन के डिसीजन ले लिए, कल वो लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे जब प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी, उन्हें नहीं। दूसरा रूल, रूलर्स पहले अपनी इंटरनल रेडीनेस चेक करते हैं। तुम्हें पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। अगर जवाब नहीं है तो वेट करो, तैयारी करो, जल्दी मत करो। तीसरा रूल, रूलर्स अपने इमोशंस को सेटल होने देते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। जब प्रेशर होता है, एंग्जाइटी होती है, तब इमोशनल डिसीजंस आते हैं। रूलर वेट करता है, वो सोचता है जब इमोशंस काम हो जाएं तब डिसाइड करता है। चौथा रूल, रूलर्स रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात रखते हैं। तुम्हें घर वालों से फाइट नहीं करनी है, तुम्हें उनकी चिंता समझनी है, उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन अपना डिसीजन भी क्लियरली एक्सप्लेन करना है। पांचवा रूल, रूलर्स लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। तुम्हें बस अभी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, तुम्हें सोचना है कि 5 साल बाद क्या होगा। अगर तुमने अभी गलत डिसीजन लिया तो फ्यूचर में कितनी मुश्किल होगी। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम एक प्रिंस हो, ट्रेनिंग में हो, तुम्हें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तुम विक्टिम नहीं हो जो सोसाइटी का प्रेशर एक्सेप्ट कर लो, तुम एक रूलर हो जो अपने डिसीजन खुद लेते हो। जब तुम प्रेशर फील करो तब याद रखो, ये प्रेशर टेम्पररी है, तुम्हारा डिसीजन परमानेंट। जब लोग तुमसे पूछें कि शादी कब करोगे, तब याद रखो, उनकी एंग्जाइटी तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी रेडीनेस तुम्हारी प्रायोरिटी है। तुम एक प्रिंस हो, तुम्हें कामनेस सीखनी है, तुम्हें पेशेंस सीखनी है, तुम्हें सेल्फ कंट्रोल सीखना है, क्योंकि लाइफ में हर डिसीजन एक टेस्ट है
और रूलर्स टेस्ट में पास होते हैं क्योंकि वो प्रिपेयर्ड होते हैं, पैनिक में नहीं होते। तुम्हें अपने फ्यूचर की जिम्मेदारी लेनी है, तुम्हें अपनी लाइफ को डिजाइन करना है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को फॉलो नहीं करना है। तुम्हें अपने डिसीजन को कंट्रोल में रखना है, एक्सटर्नल प्रेशर को नहीं। ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। हर प्रेशर एक टेस्ट है, हर डिफिकल्ट डिसीजन एक लेसन है। तुम सीख रहे हो कि कैसे अपने मन पर कंट्रोल रखना है। तुम सीख रहे हो कि कैसे काम रहते हुए स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है। तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस रखना है। क्योंकि रूलर्स को किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए होता, वो अपनी इंटरनल क्लैरिटी से डिसीजन लेते हैं। दुनिया उनकी नहीं होती जो लाउड होते हैं, दुनिया उनकी होती है जो अपने मन को कंट्रोल करते हैं। लोग प्रेशर डालेंगे, सोसाइटी जज करेगी, लेकिन डिसीजन तुम्हारा है। और जब तुमने अपने रेडीनेस के बेसिस पर डिसीजन लिया, तब तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। जल्दी करने से कुछ नहीं होता, सही टाइम पे सही डिसीजन लेने से सब कुछ होता है। तुम प्रिंस हो, तुम्हारा काम है अपने आप को तैयार करना। जब तैयार हो जाओगे तब डिसीजन लेना, तब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। प्रेशर में जो डिसीजन लेते हैं वो कॉमन लोग हैं, प्रेपरेशन के बाद जो डिसीजन लेते हैं वो रूलर्स हैं। तुम डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो।